नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरीब एजुकेटर चैनल में। आज हम लोग 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो इसका आंसर है जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ये रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। इसमें कोई अपील नहीं होता है, कोई वकील नहीं होता है और कोई दलील भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडा फौज का गठन किसने किया था? तो डांडा फौज का गठन चमनदीव ने किया था। ये कहाँ के थे? तो ये पंजाब के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। ये जितना भी जीके का प्रश्न है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। ये दो दलों में विभक्त हुआ, पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। किस अधिवेशन के तहत? तो सूरत अधिवेशन के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर, पहला चौथ था और दूसरा सरदेशमुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो उस समय लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को किया गया। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, तो वो 122वां संविधान संशोधन था। जीएसटी के बारे में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप जीएसटी के बारे में पूरा बता देंगे उसमें, जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीएसटी से पूछे जाते हैं वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा उस पर। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या करीब 250 के करीब है। वर्मी कंपोस्ट किस में की जाती है? तो ये कृषि में की जाती है। इसका उपयोग कृषि में होता है। और ये किससे बनता है? ये एक खाद है। खाद जो जो ये बनता है केचुआ से। देखे होंगे कि बरसात के दिनों में अक्सर मिट्टी से छोटा छोटा केचुआ निकलता है। बरसात होने पे पानी चला जाता है तो छोटा छोटा केचुआ निकलता है, उसी से खाद बनता है। इसका उपयोग कृषि में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये रूस की सहयोग से की गई है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। निकेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो शेख नूरुद्दीन ने चलाया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में और चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो ये गुप्त शासकों के संरक्षण में पहुंचा था, एकदम ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो क्षुद्र का मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो 24। और इसके 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थकर कौन है? और इसके 23वें तीर्थकर कौन है? इसके 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया है? तो अवध में।
निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो बदायूंदी ने। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक के संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उस समय सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाज उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये तीनों मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। ये जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक ऋषभदेव हैं, जिन्हें पहला तीर्थकर भी कहा जाता है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसे IPL कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया? तो इसे पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन सा 2 हाउसेज हैं? तो पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।